हेलो, नमस्कार, आदाब। न्यूज़ी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ एनालिसिस शो द डीप डाइव विद जुनैद। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद। 2 साल पहले मणिपुर हिंसा में झुलस रहा था। 260 से ज़्यादा लोग मारे गए। 70,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़कर राहत कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। सैकड़ों मंदिर और चर्च जलाए गए। लेकिन इन 2 सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं पहुंचे और अब पूरे 2 साल बाद वो पहली बार मणिपुर जा रहे हैं। सवाल उठता है, अब क्यों? और क्या ये दौरा केवल चुनावी राजनीति है या वाकई मणिपुर की पीड़ा सुनने का कोई प्रयास है? 3 मई 2023 को मणिपुर में मेइती और कुकी 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। वजह थी हाई कोर्ट का एक आदेश जिसमें मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। लेकिन नतीजा इतना भयानक था कि पूरा राज्य जल उठा। 258 से ज्यादा लोग मारे गए, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 4700 से ज्यादा घर जला दिए गए, 380 से ज्यादा धर्मस्थल तोड़ दिए गए। आज भी हजारों परिवार टेंट और अस्थायी कैंप में रहने को मजबूर हैं। जिनके घर जल गए उनकी जिंदगी आज भी वहीं की वहीं ठहरी हुई है। जब मणिपुर जल रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान तक सामने नहीं आया, ना कोई दौरा, ना पीड़ितों से मुलाकात। यहाँ तक कि संसद में भी इस मुद्दे पर उनका जवाब टालमटोल भरा था। फरवरी 2024 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विपक्ष लगातार कहता रहा, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की जनता को अकेला छोड़ चुके हैं। लेकिन अब मोदी के स्वागत में पूरे मणिपुर में पोस्टर लगे हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सरकारी विज्ञापनों से मणिपुर भर दिया गया है। अब 2025 में प्रधानमंत्री का एजेंडा है 8500 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन। इनमें अस्पताल, कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या इमारतें और प्रोजेक्ट्स उस दर्द को भर सकते हैं जो समाज में 2 साल से बढ़ता जा रहा है? क्या यह समस्याओं का हल है या सिर्फ चुनाव से पहले दिखावा? प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा पर जब राहुल गांधी से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो कांग्रेस सांसद ने इस अशांत उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर के उनके दौरे को ज्यादा महत्व नहीं देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मणिपुर लंबे समय से संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वहां जाने का फैसला किया है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भारत में वोट चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 13 सितंबर 2025 को मणिपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां वे चुराचांदपुर और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में 2 साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला मणिपुर दौरा होगा। विपक्ष खुलकर इस दौरे की आलोचना कर रहा है। राहुल गांधी कहते हैं, अच्छा है कि प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि मणिपुर की जनता को 2 साल तक अकेला छोड़ दिया गया जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये दौरा सिर्फ औपचारिकता है, इसमें जवाबदेही नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं, ये दौरा बहुत देर से हो रहा है, ये सिर्फ दिखावा है। आरजेडी नेता मनोज झा कहते हैं, मणिपुर को उपचार चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। भारतीय मीडिया इस दौरे को लेकर सवाल उठा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, समस्याएं अब भी जस की तस हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने उम्मीद जताई कि मोदी के आने से राजनीतिक संवाद की शुरुआत हो सकती है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रॉयटर्स ने मणिपुर हिंसा को इंडिया साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट कहा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने साफ कहा कि भारत सरकार इस संकट को सही समय पर संभालने में नाकाम रही। यानी दुनिया देख रही है, लेकिन क्या भारत सरकार भी वही देख रही है जो जनता महसूस कर रही है? मणिपुर को सिर्फ विकास प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, मणिपुर को चाहिए भरोसा, शांति और न्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक भी हो सकता है और सिर्फ औपचारिक भी। फर्क पड़ेगा इस बात से, क्या वो सिर्फ भाषण देकर चले जाते हैं या वाकई संवाद और समाधान की शुरुआत करते हैं। क्या मणिपुर को अब सच में न्याय मिलेगा
या ये दौरा सिर्फ एक और राजनीति का नया दांव है? तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला द डीप डाइव किस विषय पर देखना चाहेंगे। तो देखते रहिए, सोचते रहिए और दुनिया को बेहतर समझने के लिए जुड़े रहिए। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे द डीप डाइव विद जुनैद में। दुनिया को समझिए, सवाल पूछिए और सच की गहराई तक जाइए। द डीप डाइव विद जुनैद। धन्यवाद।